अकेले बैठकर रुद्राक्ष की माला हाथ में रखकर जपा ना जपा हथेली में भी रखकर उस शंकर को याद कर लिया कि तेरे भरोसे पर जिंदगी चल रही है, तू नहीं संभालेगा। Like, comment and subscribe. माता पिता नाते रिश्ते कुटुंब कबीले पति पत्नी बच्चे ये सब तो यहाँ के रिश्ते हैं, पर सबसे पहला रिश्ता माँ के गर्भ में जब मैं था तो पेट मेरी माँ ने नहीं भरा, पेट अंदर आकर तूने भरा था, तो अभी भी तू ही संभालेगा, इतना दिल से कह देना संभाल। माता के गर्भ में जब हम उल्टे लटके हुए थे, हमारी दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, उल्टे लटके थे, तब कौन भोजन दे रहा था, कौन पानी पिला रहा था, कौन संभाल रहा था? और कितनी कृपा करी है मेरे भोलेनाथ ने, ये तो देखो, तुमको भिखारी नहीं बनाया, नहीं तो कटोरा लेके कहीं इनका इंदौर के 3 बत्ती 4 बत्ती पे खड़े मिलते। धन्यवाद दो उसको, अच्छे माता पिता के गर्भ से जन्म दिया है, अच्छे घर में जन्म दिया है, अच्छे कुल में जन्म दिया है, अच्छी पत्नी मिली, अच्छा पति मिला, अच्छे बच्चे मिले, पूरा शरीर मिला, एक भी डिपार्टमेंट गड़बड़ नहीं दिया, सब पूरा पूरा दिया। ये तेरी कृपा है, और सबसे बड़ी कृपा तूने ये करी कि भारत की भूमि पर जन्म दिया, इससे बढ़कर कुछ। और इससे बड़ी कृपा एक कर दी कि मुझे सनातनी धर्म में पैदा कर दिया, मुझे गलत धर्म नहीं। जिस सनातन धर्म के अंदर एक मछली को भी पूजा जाता है, जिस सनातन धर्म के अंदर एक मछली को भी कष्ट नहीं दिया जाता। चींटी को पकड़ो वो भी भागती है, बोलो सही है? चींटा को पकड़ो तो भागे, चूहा को पकड़ो तो भागे, सांप को पकड़ो तो भागे, गाय को पकड़ो तो भागे, हिरण को पकड़ो तो भागे। जरा विचार करिए, मछली को पकड़ने की कोशिश करो, वो भी कांटे में फंस के तड़प कर निकलने का प्रयास करती है कि मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी परिवार है, मेरे भी अपने हैं, तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो, क्यों मार रहे हो? जरा सा जीवन के स्वाद के लिए, जरा सी जीवन के स्वाद के लिए तुम मुझे मार रहे हो। क्यों? किसी को कष्ट देना। जब दुनिया के लोग कहते हैं ना गुरुजी कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया, बड़ा दुख होता है। क्यों? क्योंकि हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कलयुग अपना काम करेगा, उस कलयुग को भी आप सतयुग बना सकते हो भजन के बल पर, सत्संग के बल पर, भक्ति के। कलयुग अपना काम करेगा, बचपन गया तो जवानी आएगी, ये सरल है, सहज है। जवानी के बाद अधेड़ी आएगी, ये पक्का है। अधेड़ी के बाद बुढ़ापा आएगा, ये पक्का है। साइकिल के बाद मोटरसाइकिल आएगी, ये पक्का है। मोटरसाइकिल के बाद 4 व्हीलर गाड़ी आएगी, ये पक्का है। किराए के मकान के बाद तुम्हारा फ्लैट मकान आएगा, बस मेहनत करना पड़ेगा, वो बहुत निश्चित है, पक्का। हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारा धर्म कहता है कि कलयुग आ गया। लोग कहते हैं कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। इस कलयुग में भी सतयुग आ सकता है अगर आप चाहो तो। और सतयुग आए कि नहीं आए वो पता नहीं, पर अगर मेरे शंकर की कृपा रही तो कलयुग की जगह शिवयुग जरूर आ सकता है, यह पक्का हो।
एक नए युग का निर्माण है शंकर की शिव महापुराण की कथा। आने वाले समय में आपको नहीं कहना पड़ेगा कि कलयुग चल रहा है, क्या कहोगे? शिव युग चल रहा है। मंदिर मंदिर में भीड़ लगी पड़ी हुई है, लोग जल लेकर जा रहे हैं, दिया जला रहे हैं, पशुपति व्रत कर रहे हैं, शंकर के मंदिर को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, उसकी चौखट को देखकर आनंद उत्पन्न कर रहे हैं। कोई जाता है मंदिर में झाड़ू लगा जाता है, कोई जाता है शिव मंदिर में पोछा लगा जाता है, कोई जाता है शंकर जी के सामने से निकल कर जाता है तो थोड़ा स्माइल देकर चले जाता है, कोई जाते जाते मस्तक झुका देता है, कोई जाते जाते हर हर महादेव कह देता है। सबके मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है, कोई नमः शिवाय कर रहा है, कोई पंचाक्षर मंत्र कर रहा है, कोई रुद्राक्ष गले में धारण कर रहा है। कुछ बोलना चाहते हो? छोटा है कि बड़ा? क्योंकि कथा बहुत है। देव जरा दे माइक पे जल्दी से, जल्दी हाँ, जल्दी जल्दी। तो कलयुग सतयुग की और बड़े। हम मानते हैं कि सतयुग नहीं आ सकता, हम मानते हैं कि हम वापिस त्रेता को नहीं ला सकते, द्वापर को नहीं ला सकते, पर एक नए युग का निर्माण तो कर सकते हैं और वो कलयुग की जगह हम शिव युग ला सकते। तो अब कोई तुमसे कहे कि नहीं कलयुग चल रहा है तो तुम दिल से कह सकते हो कौन सा युग चल रहा है? जम के बोलो जरा, शिव युग चल रहा है, कलयुग नहीं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। यहां ये दो तीन चीजें याद कर लेना, हर हर महादेव, घर घर महादेव। सब दुखों का हल, एक लोटा जल। कलयुग नहीं, शिव युग है। जो मिले वो शंकर का है, दिल से। एक निवेदन, आज कली काल में सबसे ज्यादा अगर कुछ हावी हो रहा तो ये जो बाहर की जो चीजें हैं वो हमारे रेगुलर व्यवहार में, नेचर में आती चली जा रही है। बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ, खूब पढ़ो, उसकी विद्या। मेरी बेटियों को भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। बेटे और बेटी में कोई भेद नहीं होना चाहिए। अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, खूब नामी स्कूल में पढ़ाओ, पर उन बेटे और उन बेटियों को एक बात जरूर कह दो, तुम अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ो, मना नहीं है, पर शिव मंदिर में रोज जाना है। बचपन से ही उनकी आदत लगा दीजिए, उसका एक लाभ मिलेगा। बुढ़ापा जब आपका आएगा तो आपके बच्चे आपसे मुंह नहीं चलाएंगे। अगर वो शंकर की सेवा करते हैं तो आपकी भी कर जाएंगे। ये इस पूरे पंडाल में और बाहर जितने खड़े हुए धूप में, इधर उधर, पीछे आगे, राइट लेफ्ट, जितने भी खड़े, मुझे विश्वास है कि यहाँ 70 से ऊपर वाले तो कम ही है। 60 से ऊपर वाले कम हैं। जितने यहाँ पर बैठे दिख रहे होंगे ना, ये सब 60 के अंदर के होंगे, मतलब अभी इनका बुढ़ापा नहीं आया। कितने बैठे हो रहे 60 के अंदर वाले? जरा हाथ उठाओ तो। 60 के अंदर वाले, 60 के ऊपर वाले मत उठा जो, तुम्हें तो भगवान ही उठाएगा, फिर तुम काहे उठावा। तो 60 के अंदर वाले उठाओ, जरा उठा लिए? हाँ, बहुत बढ़िया। हर हर रख लो, रख लो। अब 60 के ऊपर वाले उठाओ जरा।
हाँ नहीं ठीक है, तुम लोग भी आए हो, एक बात तो है। तो अब जितने 60 के ऊपर वाले बैठे हैं ना, और जितने 60 के अंदर वाले बैठे हैं, तुम एक बात इन 60 से ऊपर वालों से सीखिए कि तुम आए और ये आए। ये 60 के ऊपर वाले जो यहाँ आए, इनके गोड़ा में, इनकी कमर में, इनकी पीठ में कितना कष्ट रहता होगा। उसके बाद भी आधा आधा किलोमीटर तक पैदल जहाँ गाड़ियां खड़ी कर दी, वहां से यहाँ तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो 60 से ऊपर वालों से हमको ये सीखना है कि जब ये हिम्मत नहीं हार सकते आने में, तो हमें भी धर्म में हिम्मत नहीं हारना, आगे बढ़कर अपने सनातन धर्म को लेकर जाना। इनसे हमें सीखना, इनसे हमको प्राप्त करना। महाराज शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का स्मरण कर रहा है, शिव भक्ति कर रहे हैं कि आपके द्वारा किया गया एक लोटा जल समर्पित, एक चावल का दाना समर्पित, या किसी भाव से आप जो भगवान शिव की आराधना करते हो, उसका फल आपको मिलेगा, और मिलता जरूर है। बड़ी प्रसन्नता की बात है। यहाँ के प्रशासन को, रतलाम के जितने प्रशासनिक हैं, प्रशासन वाले हैं, इनको धन्यवाद देना चाहूंगा। नेतागणों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस व्यासपीठ ने कहा था कि वो तालाब पूरा स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास करो, और वहां कार्य प्रारंभ होना चालू हो गया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव कृपा से, शंकर की दया से, उदारता से, अगर कथा का लाभ आपने लिया है तो हमको यही खुशी है कि आपने कुछ उसको करने का प्रयास करा और उसको करना प्रारंभ करा। सुख इसी को कहते हैं। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर शमशान में निवास करते हैं, कैलाश पर निवास करते हैं। शमशान में रहने का कारण उनका केवल इतना है कि तेरे कैलाश का मतलब है कि शीतलता में रहना, और शमशान में रहना मतलब अंत समय में रहना। माता की जो कोख होती है, माता का जो गर्भ होता है, माता के जो गोद होती है, वो शीतलता का अनुभव कराती है। तो तुम्हारे जन्म के समय पर भी शंकर है, और तुम्हारे मृत्यु के समय पर भी शंकर है। चालू जहां से हुए वहां से लेके अंत तक कोई दूसरा नहीं, केवल शिव ही, शंकर, केवल शिव। इसीलिए कहते हैं अक्षय तृतीया सत्तू का प्रयोग अवश्य करना। करोगे ना? उसका दान अवश्य करना। कोई आए उसको थोड़ा सा सत्तू अवश्य खिलाना। 3 चीजें होती हैं सत्तू में, गेहूं, चने की दाल, जौ। इनको गलाया जाता है। रात भर गलाने के बाद इसको फिर सेका जाता है। सेक कर पिसाया जाता है, फिर उसका प्रयोग किया जाता है। महाराज चाहे फिर उसको घोल कर आप शक्कर के साथ, गुड़ के साथ, नमक के साथ, जीरे के साथ, पुदीना के साथ, जिसके साथ तुम्हें खाना है वो तुम्हारे ऊपर, पर दान करना सत्तू का जरूर है। एक चुटकी मात्र भी अगर सत्तू आपने दान किया है बैसाख महीने में, उसका फल जरूर मिलेगा, जरूर प्राप्त। हमने भी विचार करा है, जितने लोग ऑनलाइन दान कर रहे हैं, दान सहयोग राशि अकाउंट में डाल रहे हैं या सहयोग दे रहे हैं, तो अमावस्या, नौमी और पूर्णिमा को भी कुबेरेश्वर धाम में जितने भी भगत आते हैं उनको सत्तू का ही प्रसाद वितरण किया जाएगा। जो लोग दान दे रहे हैं उनके सहयोग से ही ये क्रम किया जाएगा। प्रयास
शिव उपासना करना, शंकर का भजन करना। महाराज अंधकासुर, उस अंधकासुर ने वर मांगा और ब्रह्मा जी ने कहा यह नहीं हो सकता, मृत्यु निश्चित है, मरना पड़ेगा, मौत आएगी और मरना पड़ेगा ही। सुन लो, ध्यान लगाकर जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, जोड़ जोड़ कर मर जाओगे, आखिरी में यहीं छोड़ जाओगे। केवल जो दान तुमने करा, जो धर्म तुमने करा, यहां रोड पर प्याऊ लगाकर पानी पिलाया, शरबत पिलाया, लोगों को गर्मी में छाया दी, कुछ खिलाया, बैसाख के महीने में जो तुमने पुण्य करा, भजन करा, सत्कर्म करा, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है, ये अजर और अमर होगा, अजर अमर। ये कभी समाप्त नहीं होगा। दूसरा जगह पर दिया गया दान, दूसरी जगह पर किया गया सत्कर्म समाप्त हो सकता है, पर शंकर को किया गया धर्म, शंकर भगवान को किया गया दान, शंकर के लिए, शंकर के भक्तों के लिए किया गया सत्कर्म। सुनने का अगर मरना ही है तो वर दे दो। क्या अगर मरूं तो मेरी माता को जिस दिन मैं गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूट। और वही हुआ। अंधकासुर ने कहा मुझे शादी करना है, कोई अच्छी कन्या देखो। तो कहा जो सुंदर थी उसको तो शंकर भगवान ले गए, क्या पार्वती इतनी सुंदर थी? हाँ, तो मैं उसी से शादी करूंगा। उसका तो विवाह हो गया, भले हो गया, पार्वती को मैं लेकर आऊंगा। और अंधकासुर सेना लेकर पार्वती को रिझाने के लिए, लेने के लिए गया। जो माता पार्वती को देखा, उनकी सुंदरता को देखा, तो माँ होती। आज भी बहू से ज्यादा सास सुंदर होती है। आज भी बहू को तैयार होने में समय लगता है और सास बने बनाए बाल पे कंघा फेर फुरा के मुंडा में से थोड़ा सा थूक लेके Like, comment and subscribe. लगा के, बिंदी लगा के, और सास एक बार तैयार होके जो बाहर आती है ना, तो कई बहुएं हैं जिनका हिबड़ा जल जाता है आज भी। और बहुवन मन में सोचती है डोकरी को देख तो सही, अरे भाई ओल्ड इज गोल्ड। कहा जाओगे सुंदरता, और ये सुंदरता कहीं से नहीं आ सकती। ब्यूटी पार्लर की सुंदरता, क्रीम की चमक, पार्लर की चमक 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना रहती है। पर भजन की चमक, सत्संग की चमक, शिव महापुराण की चमक जिंदगी भर रहती है। आपके भजन की चमक कभी समाप्त नहीं हो सकती। आप भजन करो।